लोकसभा में भी नहीं किया, लोकसभा में भी नहीं किया। और पिछले साल उसमें किया चाबी वाले को, जेजेपी को किया पिछले साल। अच्छा, ठीक है। और लोकसभा में किया इन लोगों को। अच्छा, अच्छा, लेकिन कांग्रेस तो यहाँ पर दोनों बार बड़ी पीछे रही है, 14 में भी और 19 में भी। एक बार चौथे नंबर पे, एक बार 5वें नंबर पे। ग्रामीण से तो टक्कर में रहती है, कभी पीछे नहीं थी। पीछे थी, एक बार 4 बार, एक बार 5 बार। 14 में 25 में, लेकिन खत्म था। कैंडिडेट का हिसाब गलत था, कैंडिडेट ठीक नहीं था। इस बार कैंडिडेट ठीक है, ठीक है, बढ़िया कैंडिडेट। ठीक है। चलिए और लोगों से पूछ लेते हैं, हम बात करेंगे। नहीं, क्यों, युवाओं बात करनी चाहिए। हाँ, वोट करने तो जाएंगे। हाँ, क्या सोच के जाएंगे वोट करने? आदमी देख के जाएंगे जी। आदमी देख के। और मुद्दे? मुर्दे जो विकास है, मुर्दे नहीं, मुद्दे मतलब आपके मसले। गाँव को नौकरी चाहिए बच्चों को, तो जो पढ़ रहे लिख रहे युवाओं को रोजगार चाहिए। हमारी सड़क है गांव की, जैसे वो भी डांडा के पास भी गए कई बार, हमारे गांव के बुजुर्ग गए, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। आई बारी गए, उनको लड्डू पेड़े खुआ के गांव में वापस भेज दिए। अब की बार वहाँ विश्वास कर रहे हैं विजय जैन। अच्छा, हाँ जी, विजय जैन को वोट देंगे, पूरी सपोर्ट करेंगे। लेकिन विजय जैन ना तो इधर है ना उधर है। नहीं, वो आजाद उम्मीदवार है। वो ऐसी बात नहीं, वो कांग्रेस में साथ देंगे पूरा कांग्रेस वालों का। तो जो कांग्रेस का है फिर आप उसी को दे दीजिए। नहीं, जी उसको टिकट नहीं दी हुड्डा साहब ने, तो कैसे दे देंगे? जब हम विश्वास करके गए हुड्डा जी के पास कि आप ये देखोगे ग्रामीणों में किसकी दावेदारी है, जिसकी दावेदारी है उसको टिकट दे दो। डाणी के कुंडू साहब को तो कोई जानता नहीं ना, हमने कभी देखा। ओके, तो ये हमारे सुख दुख में काम आते हैं विजय जैन में। कोई मर रहे हैं, जैसे बुजुर्ग है, कोई है गाँव में, हर सुख ऐसा दुख तो में नहीं है आते हैं। त्रिकोणीय मुकाबले में बीजेपी फिर से बाजी मार के ले जाए? नहीं, ऐसा नहीं, बीजेपी को कोई वोट नहीं देगा। कोई वोट नहीं देगा, ऐसा क्यों? बस ऐसे मन है हम लोगों का बदलाव करना। अच्छा, मैंने तो 10 साल हो गए बना लिया उसको। 10 साल आपने वोट किया, तो ये कह रहे हैं कि आप बीजेपी के भक्त हैं, आप मानते हैं? इसने कुछ नहीं मिला बेचारे ने, वहाँ से माड़ा भी सहयोग नहीं मिला। गरीब मकान आदमी के लिए कह दिया, मेरा मकान जाके देखो। डांडा जी को बोला जी मेरा ये मकान पास हो रहा है, जोड़े तो ऊपर पास कर दोगे थोड़ी जल्दी पैसे आ जाएंगे। वो बोला ये तो कोई काम नहीं भाई। फिर काम क्या होते हैं उनके, मतलब उनको पता ही नहीं काम क्या होते हैं गरीबों के, तो क्या करेंगे? तो आप हमें कह सकते हो आप पूर्व भक्त हैं? हाँ जी, हैं, पूर्व भक्त हैं, थे, पर अब नहीं है। अब नहीं है। अच्छा, जो इसकी टिकट कट जाती विजय जैन को मिल जाती तो हम विजय जैन के साथ में थे। अच्छा, बिल्कुल बीजेपी में थे। अच्छा, तो आपको कैंडिडेट से भी वो है आपको कि कैंडिडेट नहीं बदला इसलिए भी नाराज हैं आप? बिल्कुल। अच्छा, तो नाराजगी पार्टी से ज्यादा है आपको या कैंडिडेट से? पार्टी से तो होगी, कितने खर्चे करवाए विजय जैन पे, बड़े बड़े नेता है, सबका प्रोग्राम विजय जैन जी करते थे बीजेपी में। डांडा जी क्या करते थे? हमारे गांव में 4-5 वर्कर है, बस वही है। उन्होंने 6 आदमी तो घट गए, उन्होंने बताया नहीं है कुछ भी। ठीक है, चलिए और लोगों से हम बात कर लेते हैं। तो ये एक बार फिर से मैं बता दूं, ये इन्होंने कहा कि ये भक्त रहे हैं बीजेपी के, 10 साल उन्होंने वोट किया है, और लेकिन उसके बाद भी अब उनको लगता है कि बदलाव ये चाहते हैं, और बदलाव के लिए विजय जैन जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, उनको लगता है उनको इस तरफ उनको वोट करना चाहिए। आप अपना नाम बताइए। रविंद्र नंदल। रविंद्र जी, क्या इस बार क्या सोचा है आपने, क्या है सीट के समीकरण, और आप क्या सोच रहे हैं, आपके लिए मुद्दे क्या हैं? हमारे लिए वैसे तो हरियाणा में कांग्रेस सरकार आ रही है। अच्छा, बीजेपी जा रही है, बिल्कुल सुपड़ा साहब, एक भी सीट नहीं है। अरे ये तो ज्यादा हो गया। नहीं जी, एक भी नहीं। आप देख लो, जो मेन बात क्या है, हमारा जो नायब सिंह सैनी सीएम साहब है, वो ही हार रहे अपनी सीट से। गृह मंत्री हैं लाडवा से, गृह मंत्री विज है, वो अम्बाला कैंट से हार रहे हैं। तो फिर सरकार चलाएगा कौन? तो दूसरे आ जाएंगे चेहरे, कोई और? कुछ नहीं, वही मेन कैंडिडेट है, वो नहीं जीत रहे, तो फिर और कौन जीतेगा? अभी तो मोदी जी आए थे कुरुक्षेत्र में। मोदी जी के कुछ नहीं होता। मोदी जी के नाम पर वोट नहीं करेंगे? मोदी जी का जुमला खत्म हो चुका है। खत्म हो गया। क्या था जुमला? सारे जुमले थे उसके। हाँ, सारा तो जुमला था। क्या है मोदी ने? कुछ नहीं किया। आपने कभी वोट किया था? हाँ, किया था, मोदी को एक बार वोट किया था आपने, लेकिन अब नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अच्छा, और लोकसभा में किसको किया था वोट? लोकसभा में कांग्रेस को किया था। लोकसभा में कांग्रेस को किया था, और एक बार लेकिन आप बीजेपी को वोट कर चुके हैं, और आप कह रहे हैं अब नहीं करेंगे। 14 में किया था। 14 में किया था, 19 में ही कान पकड़ लिए थे। कान पकड़ लिए थे। लेकिन 19 में तो फिर बन गई सरकार। कोई बात नहीं, वो तो जनता का जनाधार है, कुछ भी हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपके लिए यहाँ मेन मुद्दे क्या हैं? बेरोजगारी, महंगाई, ये सब है, या इसके अलावा भी आप लोगों के कुछ? बीजेपी ने कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं छोड़ा जिसको ना पिटा हो, खासकर हमारे हरियाणा में तो हमारी पंचायतें पीट दी।
जो मान ली गाँव का सरपंच पीट दिया तो ये समझो सारा गाँव पीट दिया, सारे सरपंच पीट दिए, पीटीआई पीट दिए, आंगनबाड़ी वर्कर पीट दी, सारे जेबीटी मास्टर पीट दिए, खिलाड़ी पीट दिए, किसान पीट दिए, मेन मुद्दा किसान पीट दिए। 750 किसान शहीद हो गए, उनके लिए एक लफ्ज आज तक भी श्रद्धांजलि के लिए नहीं बोला गया। हमें आतंकवादी बताया गया, तो उसे पता चल जाएगा आतंकवादी कौन है। ये आपके दिल पे लगी है बहुत हाँ, बात। बिल्कुल उसे पता चलेगा आतंकवादी है कौन। खालिस्तानी और आतंकवादी आज भी हमारे किसान बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, लेकिन उनके लिए यहाँ वोट मांगने के लिए आ जाते, लेकिन उनके पास तक कोई नहीं जाता। क्या आपको ये भी लगता है कि ऐसी क्या बात है कि दिल्ली नहीं जाने दिया जाता किसानों को? ये पता हुआ तो उन्हें पता जी, ये हम अपने गाँव में नहीं आने देते। अच्छा, हम अपने गाँव में नहीं आने देते। बीजेपी वाले को बिल्कुल विरोध करेंगे अगर कोई आएगा तो? हाँ, बिल्कुल विरोध करेंगे। अजब महिवाल ढांडा आएंगे अगर आप? तो बार बार घूम के जाता रहेगा, गाँव में नहीं घुसते। गाँव में नहीं घुसने देंगे आप? अच्छा, और ऐसे ही मैं बहुत सारी जगहों पे देख रही हूँ जहाँ बीजेपी के कैंडिडेट जेजेपी के भी आ रहे हैं, उनको गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा है। यहाँ तक कि अनिल विज को भी जेजेपी का भी सुपड़ा साहब बीजेपी के साथ ही कर दिया था, क्योंकि जेजेपी को वोट बीजेपी के खिलाफ दिए गए थे और वो उनको समर्थन देने के बाद उन्होंने अपना सुपड़ा अपने आप साफ कर दिया। और इनेलो तो वैसे खत्म हो चुकी थी, ये विचारधारा नहीं मिली थी, पार्टी 2 जगह बैठ गई थी, तो इनेलो तो पहले खत्म हो चुकी थी। लेकिन अभी इनेलो ने भी गोपाल कांडा जो है उन्होंने उनके साथ किया। गोपाल कांडा नाम में जिसका कांडा होगा, कांडा तो कांडा है जी। कांड करना उनका काम और कुछ नहीं, काम नहीं करने कांड करने उन्हें। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ बड़े आप लोगों को देखेंगे तो बहुत जानकार यहाँ पर लोग हैं, यहाँ की सियासत, समीकरण, सबके बारे में बड़ी अच्छी जानकारी यहाँ के लोग रखते हैं। आप किस वोट करने जाएंगे? हाँ, जाएंगे जी। हाँ, क्या सोच कर जाएंगे? कांग्रेस पे देंगे जी, और क्या सोच? नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन क्या सोच कर? क्यों कांग्रेस को? क्यों, अच्छे काम करेंगे भूपेंद्र हुड्डा जी किसानों का। अच्छा, हाँ जी। और क्या काम करते हैं आप? खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं। तो जो किसानों के साथ हुआ वो आपको बुरा लगा? बहुत बुरा लगा जी। हमारे किसान दिल्ली में बॉर्डर में पीटे गए, ये बहुत किसान मरे हैं, ये है और क्या। ठीक है बाबा, अपना आपका नाम क्या है? राजवीर सिंह। राजवीर जी, मुझे बताइए आप क्या सोचकर वोट करेंगे इस बार? ये महंगाई, बेरोजगारी और ये प्रजातंत्र खत्म कर दिया, किसी को आज़ादी नहीं रही बोलने की भी। ये आपके लिए मुद्दा है? हाँ। तो आपको लगता है कि सरकार के खिलाफ बोल दे देशद्रोही हो गया। बड़ी बात कह रहे हैं आप। सरकार के खिलाफ बोलना तो कानून में है, बिल्कुल है। वो गलत करेगा तो उसके खिलाफ बोले। इतने देशद्रोह के मुकदमे अंग्रेजा के टाइम पे नहीं लगे जितने लगे हैं। तो आप लोगों को क्या डर भी लगता है कि अगर कुछ सरकार के खिलाफ बोला तो आप लोगों के खिलाफ भी कोई केस हो सकता है? केस हुए है, हो रहे बतेरे, वापिस भी नहीं बोली यार तक, जेल में पड़े बतेरे बंदे। तो ये आपके लिए बड़ा मुद्दा है। क्या ये जब ये कहा गया था लोकसभा में कि अगर 400 पार बीजेपी करती है तो लोकतंत्र और संविधान बदल देगी, क्या ये तमाम चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण थी? ये सब आप सोच रहे थे उस वक्त में? 400 पार हुई तो कानून की। हाँ, हुई नहीं, 240 पर सिमट गए। 75 पार याड़ा भी कहते पिछली बार भी, एक की बार 40 पार कह रहे हो, 40 की जगह 20 हो जाएंगी। तो 20 पे सिमट जाएगी बीजेपी, आप ये कह रहे हैं? 40 थी पिछली बार, टक्कर तो पिछली बार ही बहुत जबरदस्त थी। तो 20 पे सिमट जाएगी। मुद्दे जो हैं वो जो सही चलेंगे, अगर इन्होंने कोई चाल नहीं चली तो 20 पे सिमट जाएगी। जैसे ही ये चाल चल रहे, गोपाल कांडा की सीट पे अपना पर्चा उठवा लिया बीजेपी का, तीनों पार्टी एक होने को जा रही है, खाली कांग्रेस को हराने खातिर 3 पार्टी एक हो रही है। लेकिन क्या आपको नहीं लग रहा कि 10 सालों में लोगों ने ये सब कुछ बहुत अच्छे से समझ लिया है? क्योंकि पहले जेजेपी ने अलग चुनाव लड़ा, लेकिन फिर बीजेपी के साथ चली गई। अब INLD भी यही कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने ये कहा कि हम बीजेपी के साथ चले जाएंगे, लेकिन फिर बयान वापस ले लिया। इलेक्शन से पहले हो लिया इनका, वो गोपाल कांडा की जगह पर्चा उठवा लिया इनका, गठबंधन तो है उधर। इलेक्शन से पहले जा लिए उधर, इलेक्शन के बाद तो जाना है। हाँ, पहले से खेल खुल गया, आपको लगता है? पब्लिक को वो पब्लिक नहीं रही तो सब पता चल जाए। आपको लग रहा है कि 2014 और 19 से लोगों ने सबक सीखा, तो इस बार जो गलतियां की पिछली बार वो नहीं करेंगे? नहीं, इस बार कोई गलती नहीं करेंगे। कोई गलती नहीं करेंगे। हरियाणा ने मूड बना लिया इस बार? मूड बना लिया। आपने कभी बीजेपी को वोट किया था? हाँ, किया एक बार। क्या था? अच्छा, एक बार किया। एक बार किया था आपने।